नमस्कार साथियों, मैं राजूराम बिरड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में आप सभी का एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर 2। दोस्तों, हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम ऐप है, चैनल है राज एजुकेशन हेल्प, वहाँ पर इन सभी मॉडल्स पेपर्स की जो आपको पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र चैनल जो अपना कंटेंट है वो जो पढ़ने वाले हैं उनको उपलब्ध करवा रहा है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो मॉडल पेपर्स की जो पीडीएफ वगैरह है उनको अवेलेबल करवा दे, या जो आपके सामने जो हाथ से लिखे नोट्स है उनको अवेलेबल करवा दे। तो दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस की जितनी भी पीडीएफ मेरे पास होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सभी पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस पर हमारी एक पीडीएफ है वो तैयार होने वाली है, लगभग आज या आज शाम तक हो जाएगी। तो संपूर्ण सिलेबस की एक पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम ऐप पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ, तो आप उसकी चिंता नहीं करें। उसमें दोस्तों क्या क्या होगा मैं बता दूँ। तो दोस्तों, उस पीडीएफ में रोड साइड मरम्मत का जो टॉपिक है उसमें बनने वाले संपूर्ण प्रकार के 600 से 700 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको शामिल किया जाएगा। साइन, जितने भी साइन है, हमारे संकेत है, रूल्स है, लाइसेंस से संबंधित, फोरम से संबंधित, या जो टायर है, या इन सब के बारे में जो पारिभाषिक शब्दावली है, या मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, इन सब के बारे में दोस्तों जो जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उन सबको मिलाकर एक कॉमन बुक्स टाइप में मैंने बनाई है, और उस बुक्स को मैं आज शाम या कल दोपहर तक दोस्तों आप सबके साथ साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, अगर आपने दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर किसी भी प्रकार की इस वीडियो में आपको समस्या आती है तो उस समस्या के लिए आप हमारे साथ कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब है वो तुरंत मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, मॉडल पेपर 2 में आज हमने जो इस 100% है दोस्तों, जैसा कि इसमें मैंने लिखा है, तो इसमें से जो फर्स्ट के जो 5% होंगे वो पर्सन मैंने अपने हिसाब से बनाए, मैंने स्वयं ने तैयार किए हैं। बाकी पर्सन मॉडल पेपर के हिसाब से होंगे, लेकिन फर्स्ट 5% है वो आप सबके लिए स्पेशल है। उन 5 प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मुझे ये जानना है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर है वो कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले 5 प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं, तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर वो कमेंट्स में बताइए। और अगर आप, मैं जो मॉडल पेपर 3 आएगा उसमें सबसे पहले इन 5 प्रश्नों पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, इन 5% में से हमें कितने प्रश्न आ रहे थे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 2। दोस्तों, जो हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं उनका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो हमारे लिए तो सुझाव भी बहुत ही कीमती रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे सामने जो अनुभव है वो थोड़ा सा कम है, तो हम अपने आप में सुधार कर सकें, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी। तो आप अपना सुझाव वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमारा ये है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षु चालक द्वारा चलाई जा रही गाड़ी पर कौन सा संकेत बना होता है। तो दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है, प्रशिक्षु चालक की बात हो रही है, तो जो ये गाड़ी चलाता है उस गाड़ी पर कौन सा संकेत बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में एल, एच एम, डी एल, वी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका उत्तर है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आपको अपना इसका उत्तर है कमेंट्स में लिखना है, ताकि आपको पता चल सके कि हमें कितना क्या आता है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, आईडीपी। मैं नहीं बताऊंगा आईडीपी क्या है। आईडीपी के लिए आवेदन किया जाता है किस फॉरम में। नंबर 1 है फॉरम नंबर 4A, फॉरम 4, फॉरम 9, फॉरम 5। तो आपको अनुमान भी लग गया होगा कि फॉरम 4, 5, 9, 4 ये आ रहे हैं, तो इसका संबंध किससे हो सकता है वो आप अनुमान लगाइए। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका मालूम है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है हमारा कि नीचे दर्शाया गया संकेत किस बात का संकेत करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये जो संकेत है किसका संकेत कर रहा है। नंबर 1 खतरे को, नंबर 2 बिजली कड़कने को, नंबर 3 बिजली तारों को। उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी आगे वीडियो में बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर छपे अक्षर और अंक कौन सी भाषा में होते हैं। आपको यह बताना है कि जो अक्षर और अंक होते हैं प्लेट पर, वो जो परिवहन विभाग की जो या जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कौन सा प्रावधान है कि कौन सी भाषा में होना चाहिए। नंबर 1
अक्सर अंग्रेजी में, अंक हिंदी में, अक्सर अंक अंग्रेजी में और अक्सर फारसी में, अक्सर हिंदी में, अंक अंग्रेजी में, अक्सर अंग्रेजी में, अंक अरबी में। तो दोस्तों इसका प्रश्न भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको चुप नहीं रहना है, आपको चाहे प्रश्न का उत्तर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है इन पांचों प्रश्नों का। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल का संबंध किससे है? नंबर 1 वाहन पंजीकरण से, फिटनेस से, चालक लाइसेंस बनवाने से, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों आप सबको इन पांचों प्रश्नों के उत्तर है कमेंट्स में देने हैं। तो इसमें आप किसी भी प्रकार से है वो चूके नहीं, ताकि आपको खुद को मालूम चल जाए कि मैंने प्रश्न का उत्तर सही दिया था या गलत दिया था। दोस्तों अब शुरू होता है आज का हमारा पेपर। प्रश्न संख्या 6 ये दोस्तों सबसे पहली बात प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं तरफ मोड़ है? केवल बाएं तरफ की मोड़ की बात की है दोस्तों। तो दोस्तों बाएं साइड में आप सबको पता है बाएं तरफ मोड़ इस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन नंबर है जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता प्रद हो सकती है? वाहन की मरम्मत, प्राथमिक उपचार, वैधानिक सहायता या पुलिस सहायता। तो दोस्तों दुर्घटना की स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड होता है, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक उपचार कहा जा सकता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है हमारा कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? दाहिनी ओर मुड़ना मतलब निषेध काट दिया गया हो। तो दोस्तों आप सबको पता है कौन सा है ये दाहिनी ओर मुड़ने का, जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो ये 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि आपको दाहिनी साइड में मुड़ना है, मुड़ने की ओर संकेत कर रहा है। और 2 नंबर ये मुड़ने का निषेध बता रहा है। और प्रश्न संख्या हमारा 9 है दोस्तों। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की प्रश्नों को लेकर कोई समस्या हो, आंसर उत्तर या प्रश्न को लेकर, तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आपको यथासंभव जल्दी ही उसका उत्तर मिलेगा या स्पष्टीकरण है वो मिलेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्यों हुआ है। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों हमारा एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1 हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। डिफिंग योर लाइट्स इज नेसेसरी व्हेन। अगले पेज पर देखते हैं। तो दोस्तों एक मैं आपको बात यहाँ और बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा पता है कि आप कौन से प्रश्न पर कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन होना ही सीखना है। जो कंफ्यूज नहीं होगा मतलब वो कम पढ़ रहा है। कंफ्यूज एक ऐसा वर्ड है जो आपकी सीखने में सहायताप्रद होता है, क्योंकि अगर आपको प्रश्न अगर समझ में आ रहा है तभी आप कंफ्यूजन होंगे। अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंफ्यूज कैसे होंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है हमारा आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक होता है। दोस्तों इसके संबंध में बहुत कमेंट्स आए हैं कि डिपर क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, जब धुंध हो रही है, ओवरटेकिंग की अनुमति हो, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं हो। तो दोस्तों ओवरटेक करना और वाहन की जो हेडलाइट है उसका कोई संबंध नहीं है। ओवरटेक करते समय साधारणतः हम जो ग्रामीण सड़कें होती है वहाँ अगर डिपर मारते हैं तो ये एक तरह का आड़ू तरीका है मात्र। दोस्तों हम देख सकते हैं ये जो भी नियम होते हैं वो केवल ये डिपर देने से नहीं हो जाता कि हाँ डिपर मैंने मार दिया है तो मैं ओवरटेक करूँगा। ओवरटेक करने का डिपर से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों, सबसे पहली बात। और एक मात्र संबंध है जब धुंध हो रही हो तो डिपर मारना चाहिए ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ वाहन आ रहा है, वो अपनी पोजीशन है वो एकदम सही ढंग से रखे तथा सावचेत रहे, सचेत रहे, सावधान रहे। दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर होगा इट इज फॉगी, मतलब जब धुंध हो रही हो तो आपको डिपर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है अगर आपको इस 10 नंबर प्रश्न में कोई समस्या हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको समझ में क्यों नहीं आया। मैं इसके संबंध में विस्तार से और समझाऊंगा। प्रश्न संख्या 11 है द कलर ऑफ नंबर प्लेट इज ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में वाणिज्यिक वाहन होते हैं, व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है वैसे देखा जाए तो पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग व अक्षर, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक और काली पृष्ठभूमि पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि जो कॉमर्शियल वाहन होते हैं उनकी प्लेट पीली होती है और उनके ऊपर जो अक्षर होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा है यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, दिस साइन रिप्रेजेंट्स।
जो आप सबको पता है क्या है, प्रवेश निषेध, एक तरफा रास्ता, गति सीमा खत्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है वो क्या हो जाए, एक तरफा, वन वे, आप सबको पता है। दोस्तों देखो यहाँ अंग्रेजी का वर्ड साथ में आने से बहुत ही हमें सहायता मिलती है। तो दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है कि एक एरो जा रहा है उसको कोई मना ही नहीं है, एक एरो आ रहा है उसको काट दिया गया है, मतलब एक तरफ की रास्ता, एक तरफा रास्ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, एकदम सिंपल है दोस्तों, त्रिभुज बना हुआ है, मतलब चेतावनी चिन्ह है। वो नीचे से चौड़ा है, ऊपर से संकड़ा है, मतलब नीचे से सड़क चौड़ी है, ऊपर से पतली है, आगे रास्ता संकड़ा है। ऑप्शन नंबर एक है नेरो रोड अहेड, मतलब जो सामने की सड़क है वो छोटी या संकड़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं जो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें क्या होगा दोस्तों, लगभग ऐसा चिन्ह होता है, ये यहाँ से ऐसे इधर होते हैं, आगे हो सकता है आ जाए प्रश्न इसका। तो ये नेरो जो आगे संकड़ा पुल होता है उसका लिए ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ऑप्शन आगे पेज में आएंगे। दोस्तों अब आप इस प्रश्न को देखकर ये कहोगे कि सर हमने इस प्रश्न को बार बार पढ़ लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो रोड के साइड में जो संकेत या साइन या रूल होते हैं वो तो फिक्स है, और उनकी संख्या मात्र 400 से 500 है, जो मैं आपको एक पीडीएफ से भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों प्रश्न तो वही है, इससे आगे तो कोई है नहीं। और दोस्तों आपका जो सिलेबस है जी, ये इसमें इतना ही मैटर है, अगर मैं अलग मैटर पढ़ाऊंगा तो आपके वो काम का नहीं है। तो हम अपने सिलेबस के अंदर रहकर ही काम करेंगे। तो दोस्तों लाजमी है कि ये प्रश्न है वापस रिपीट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये संकेत करता है, क्या संकेत करता है, आप सबको पता, पहली बात तो एक रेखा बनी हुई है, मतलब 50 से 100 मीटर की दूरी है, वो ट्रेन सीधी दिख रही है। इसका आड़ू फार्मूला मैंने बताया था आपको कि दोस्तों अगर आपको सीधी ट्रेन दिखे मतलब फाटक नहीं है, और अगर फाटक दिखे मतलब फाटक बनी हुई है, वहां रक्षक या द्वार भी लगा हुआ है, जिसे हम सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है हमारा, वाहन रोकना मना है, आगे चौराहा है, आगे बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर है, नीचे कोई नहीं। तो दोस्तों अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग 50 to 100 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो रोकनी चाहिए, बिल्कुल, चाहे बत्ती कौन सी भी हो, अगर यात्री पार कर रहे हैं तो आपको उन पर उनके ऊपर नहीं चढ़ाना है, गाड़ी को रोकना है, उनको सड़क पार करने देना है। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है। दोस्तों आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है, हॉर्न बजाने के लिए कह रहा है कि आप बजाओ हॉर्न। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर एक है ये क्या कहता है कि हॉर्न बजाना मना है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में एक साइन है, उनमें शामिल है, वो कौन सा है दोस्तों, ये आपको सबको पता आपके सामने है, रेस्ट्रिक्शन जो होता है, मतलब जो रोक समाप्ति चिन्ह होता है। दोस्तों इसकी खासियत क्या है, हम देखते हैं जो त्रिभुज में जो वृत्त में जो चिन्ह होते हैं, वृत्त में उन सब का बॉर्डर है कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो एंड चिन्ह है, रेस्ट्रिक्शन एंड चिन्ह जिसे कहते हैं रोक समाप्ति चिन्ह, उसका बॉर्डर ब्लैक है, और दोस्तों इसके अंदर जो साइन बना हुआ है वो भी क्या है, ब्लैक है। तो दोस्तों एक मात्र ऐसा वृत्त में बना हुआ मतलब जो आदेशात्मक चिन्ह जिसका कलर केवल और केवल ब्लैक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इस हिसाब से, तो इसको भी आपको याद करना है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बन सकता है, लेकिन जो कंफ्यूजन होने वाली चीजें हैं उनको हम डिस्कशन करते जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न, ये मॉडल पेपर हमेशा मुझसे भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर की संख्या बढ़ाने से अच्छा है हम प्रत्येक प्रश्न को डिस्कशन के साथ लें। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय, सिंपल है, आगे विद्यालय, ये तो आपको जब सबको पता है जेब्रा क्रॉसिंग है, क्योंकि नीचे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, इसमें केवल व्यक्ति दौड़ रहा है मतलब विद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर पार्किंग है, इस ओर मतलब किस ओर संकेत कर रहा है, एरो का निशान जरूर बना होगा। तो दोस्तों आप सबको पता है ऑप्शन नंबर 4 में पी लिखा हुआ है और एरो का निशान है कि इस ओर पार्किंग है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रश्नों को समझाने से मतलब है, ये नहीं है कि मैं ऑप्शनों के नाम लेता रहूँगा और ऑप्शनों के बारे में बताता रहूँगा और टाइम पास करता रहूँगा, आपका टाइम जाया करता रहूँगा। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल और केवल उद्देश्य है आपकी तैयारी करवाना। मेरी इनकम हो, मेरा चैनल चले या न चले, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है। ओवरटेकिंग एकदम सिंपल है, आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा कि ओवरटेकिंग निषेध है। दोस्तों एक आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो ये यू टर्न है, यू टर्न सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक त्रिभुज में भी होता है, जो हेयरपिन मोड होती है दोस्तों,
दोनों दिशाओं में। तो दोस्तों इस हेयरपिन मोड में और यू टर्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को एक अच्छे तरीके से समझ लेना है। यू टर्न को हमेशा मतलब बीच में से काटा हुआ होता है, और जो हेयरपिन मोड होती है वो काटी नहीं हुई नहीं होती। इसके संबंध में पिछले वीडियो में हमने विस्तार से देख पढ़ा था। प्रश्न संख्या 20, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है? एकदम सिंपल है दोस्तों, ये चार्ड है, ये ढलाई है, ये गहराई है, और ये फिसलन वाली सड़क। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाएं और उल्टा घुमाव है? दायां का मतलब हो गया राइट हैंड, तो दोस्तों उल्टा घुमाव का मतलब है एक बार उल्टा घुमा वापिस सीधा हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर बाईं साइड उल्टा घुमा होता तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। आगे प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, कौन सा चिन्ह एक्सल बार की सीमा को बताता है? दोस्तों एक्सल का चिन्ह है हमेशा ऑप्शन नंबर 3 में आपको देख रखा है, 4 टन लिख रखा है, और एक्सल पर एरो के निशान बनाया हुआ, मतलब ये एक्सल है। गाड़ी की एक्सल दोनों पहियों के बीच में जो होती है वो कितना भार वहन कर सकती है? 4 टन तक। दोस्तों इसके अलावा मैं बताऊं आपको, ये आपकी चौड़ाई सीमा है, ये इसकी हाइट सीमा है, ये गति सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है? दोस्तों एकदम सिंपल है, ये आगे सड़क यहाँ नीचे से देखो संकड़ी, ऊपर से चौड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका उल्टा है, ये ब्रिज बना हुआ है, मतलब संकड़ा पुल है, और ये क्या है? ये जो अभी पहले प्रश्न में आया था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 से कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर का मतलब यार 2 रेखाएं होंगी दोस्तों, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि एक एक रेखा है। 200 मीटर का कह दिया तो एक है, ये इसमें भी दो दो है, तो फाटक वाला रेलवे की बात हो रही है दोस्तों, फाटक जिसमें ये फाटक बनी हुई है दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखो एकदम ये क्या है, ये जो ट्रेन सीधी दिख रही है, इसका मतलब है ट्रेन के आगे किसी भी प्रकार की फाटक नहीं लगी हुई है। जो ट्रेन हम जाएंगे तो ट्रेन आ सकती है, या हमें रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। और जहाँ फाटक होती है वहाँ गार्ड भी लगा हुआ होता है, या द्वार रक्षक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देख लिया होगा आपने। प्रश्न संख्या 25 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप सबको पता है क्या है? नीचे से संकड़ा ऊपर से चौड़ा, मतलब क्या हुआ दोस्तों? आगे का रास्ता चौड़ा है। ऑप्शन नंबर वाइड रोड अहेड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कमेंट्स में लिखिए, 5 सेकंड का समय आपके पास में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरी के बाद में पीली बत्ती जलती है। दोस्तों एक बात बताओ, आप पूछ रहे हैं कि दोस्त सर इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा? दोस्तों मैंने इसका क्रम बताया। सबसे पहले जी मतलब ग्रीन होगा, उसके बाद में येलो होगा, उसके बाद में रेड होगा। दोस्तों आप बता रहे हैं कि इसका उत्तर GRY होगा, सही है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसकी बात आ जाए कि जी हो, वाई हो, आर हो, वापिस वाई हो, वापिस जी हो। मतलब पहले ग्रीन हुई नॉर्मल स्थिति, बाद में जो सिग्नल है रेड सिग्नल की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले येलो ऑन किया, बाद में रेड हो गया, वापस यातायात कम हुआ तो वापस येलो कर दिया, मतलब कि यातायात कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, फिर वापस और एकदम बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो गई तो वापस ग्रीन हो गया। दोस्तों आप बताइए, अगर आप जा रहे हैं हरे सिग्नल का मतलब है कि आपको आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आप गाड़ी है वो 40 की स्पीड से चला रहे हैं और चल रहे हैं, तो दोस्तों एक क्षण में रेड सिग्नल हो गया तो आपसे गाड़ी कैसे रुकेगी? जैसे माना कि स्टॉप रेखा से आप दो मीटर ही पहले थे और रेड सिग्नल हो गया, आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। और रेड सिग्नल में आप सबको पता है जो चौराया होता है उसको पार करना कितना डेंजरस होता है। डेंजरस नहीं होता दोस्तों, गैर कानूनी भी होता है, चालान भी काटा जा सकता है। तो दोस्तों इसके संबंध में मैंने एक वीडियो तैयार कर लिया, 5 मिनट का एक वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है, तो उसमें मैं लाइट्स को संपूर्ण रूप से आपको समझा दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है वो येलो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, दोस्तों कोई भी समस्या हो किसी भी प्रश्न में तो आप प्रश्न को पूरा लिखिए। कमेंट्स में आप केवल कि ये लिख देते हैं कि 27 का इतना, तो मुझे पूरा है वो पहले वाले जो सामग्री उसको खोलना पड़ता है, तो मैं वहाँ उत्तर नहीं दे पाता। कभी कभी जो सामग्री है वो मेरे पास नहीं होती तो मैं उत्तर नहीं दे पाता। तो आप वहाँ प्रश्न भी लिखिए कि सर ये प्रश्न था आपका, आपने इसका उत्तर ये क्यों बताया, तो आपको जवाब तुरंत मिलेगा। तो सामग्री की उपलब्धता नहीं होने की वजह से मैं कभी कभी आपको कमेंट्स नहीं कर पाता, तो आप प्रश्न भी लिखिएगा साथ में, 1 मिनट का काम होता है आपके लिए ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं उस वाहन की दाहिनी ओर से, एकदम सिंपल है, मैं उत्तर बताता हूँ सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर।
प्रश्न संख्या 28 है, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, रेड सिग्नल किसका संकेत करती है, सबको पता है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें, वाहन रोकें, वाहन की गति कम करें, वाहन नहीं रोकें। ऑप्शन नंबर 2, स्टॉप द व्हीकल, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं दोस्तों, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है, ये पहले भी आया था। यहाँ रोड है और यहाँ रेड सिग्नल से इसको रोक दिया गया, मतलब आगे सड़क है ही नहीं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, नो थ्रू रोड। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था यहाँ, क्योंकि उसमें ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल था, तो उसमें हमें पता नहीं चल पा रहा था कि ये नो थ्रू रोड क्यों हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए जो ये कलरफुल प्रश्न उत्तर है उनकी व्यवस्था अलग से की है। प्रश्न संख्या तो जो 30 है हमारा, ये प्रदर्शित करता है, क्या करता है दोस्तों, एकदम सिंपल है। बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं और सड़क है, दाएं मुड़ने वाले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो 2 है वो करेक्ट कब होता, जब एरो का निशान होता और किस में होता, वृत्त में होता, ये त्रिभुज में, मतलब हमारे लिए केवल चेतावनी है। तो ये संकेत करता है साइड रोड लेफ्ट, मतलब बाईं सड़क, बाईं और सड़क है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है, आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं, सड़क पर आदमी काम करना, ये केवल विद्यालय को दर्शाता है, ये केवल जो सड़क पार्किंग उसको दर्शाता है, ये अवरोधक को दर्शाता है। यहां देखो आदमी काम कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं और मुड़ना अनिवार्य, बाएं साइड में मुड़ना अनिवार्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये दाएं साइड में मुड़ने को प्रतिबंधित करता है, और इनमें आप आगे भी जा सकते हैं, साइड में भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। आगे प्रश्न देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है, पैदल चलना मना है। दोस्तों दोस्तों ये विद्यालय का है, ये सड़क क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग है, यहां देखो आदमी पैदल चल रहा है, उसको काट दिया गया, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। एकदम सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, ये केवल घुमाव, ये मोड़ को दर्शाता है, ये उल्टा घुमाव को दर्शाता है। उल्टा घुमाव किसे कहते हैं, एक बार घूमे वापस सीधे हो गए। ऑप्शन प्रश्न संख्या जो 37 है हमारा, 37 नंबर प्रश्न पूछता है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड को दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 हमारा क्या कहता है, देखें कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है, कौन सा चिन्ह है वो चौड़ाई की सीमा बता रहा है। तो चौड़ाई की सीमा कौन सा बता रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक रेलवे, बिना फाटक रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100, मतलब एक ही रेखा होगी, इन दोनों में से होगा, एक 2 नंबर में फाटक है नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न। अब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, आप मोबाइल पर बात कभी भी नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 41 है हमारा, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस, तो सबको पता है आप कितने नंबर डायल करेंगे, नंबर 108, एकदम सिंपल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, दिस साइन रिप्रेजेंट, जो साइन दिया गया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है या किसको इंगित करता है। तो दोस्तों जो ये यू टर्न है, यू टर्न निषेध, ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है, प्रवेश निषेध, क्योंकि एक ही एरो है आगे जा रहा है लेकिन उसको भी काट दिया गया है, तो प्रवेश निषेध है दोस्तों, नो एंट्री। दोस्तों इसके अलावा नो एंट्री का एक सिग्नल और होता है दोस्तों, इस प्रकार मतलब बीच में से रेड कर दिया जाता है केवल, मतलब आप आगे नहीं जा सकते, नो एंट्री का ये भी होता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 44 है, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है, प्रत्येक प्रश्न है वो आप मेरे पास भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, आपको सबको पता क्या है, आगे जाना मना है, आगे तिरा या मुख्य सड़क है, आगे तंग पुल है, सभी सही है दोस्तों, आपके सामने सबको पता है आगे तिरा या मुख्य सड़क है। तो ऑप्शन नंबर 2 टी इंटरसेक्शन, अंग्रेजी में देखते ही देखो समझ में आ रहा है, टी इंटरसेक्शन, मेजर रोड अहेड, मतलब जो मुख्य सड़क है वो सामने है। प्रश्न संख्या 45 क्या करता है, प्रदर्शित करता है, सबको पता है, जो हॉर्न बना हुआ है इसको, जो ब्लू कलर में बैकग्राउंड है तो इसको मतलब हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 साउंड हॉर्न कंपल्सरी, मतलब साउंड बजाना अनिवार्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, कौन सा चिन्ह भार की सीमा को बताता है, भार की सीमा मतलब कितना भार आप ले जा सकते हैं, ये
आपकी स्पीड है, ये फिसलन है, ये चौड़ाई है और ये भार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। समय की मुझे भी चिंता है दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। तो आप प्लेबैक स्पीड को कम रखिए, क्योंकि मेरी स्पीड हूबहू वैसे ही क्या है, थोड़ी सी मैं ज़्यादा रख रहा हूँ। समय की सबके पास कमी होती है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 47 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले फिसलन वाली सड़क है, यहाँ एक्सल का भार है, यहाँ आदमी काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ी से पत्थर गिरने का। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर पसंद भी आ रहा है तो कितना पसंद आ रहा है पर इसको कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आगे की वीडियो है वो और भी मज़ेदार हो। तो दोस्तों आप सबके लिए फ़ायदा है कि आप अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए। आप सबको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है वो पहली बार इसको लॉन्च किया गया है, ये सबसे पहली बार ही आप ही की क्लास है इस यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट्स में और लाइक में आप कंजूसी न करें। पसंद तो आ रहा है, मुझे पूरा पता है, क्यों इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र? दोस्तों बता दूं, प्राथमिक उपचार केंद्र में केवल प्लस होगा। अगर चारपाई साथ में हो गई तो अस्पताल बन जाएगा, और केवल चारपाई होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्राम स्थल। तो दोस्तों इसमें केवल प्राथमिक उपचार केंद्र के बारे में पूछा है, तो प्राथमिक उपचार केंद्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो 4 नंबर है ये केवल आराम गृह है, और अगर दोनों का अगर संयोग हो जाता तो ये अस्पताल बन जाता दोस्तों। ये तो आप तीनों प्रश्न है यहाँ, हमने यहाँ 3 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो इसीलिए तो हम प्रसिद्ध हैं कि हाँ राज एजुकेशन हेल्प है वो बहुत अच्छी स्टडी करवा है। क्यों करवा रहा है? इसी कारण दोस्तों। लगता क्या है दोस्तों स्टडी करवाने में? लगता कुछ नहीं है, बस मेहनत चलती है और नॉलेज चाहिए। दोस्तों मैं आप सबके लिए सबके हितार्थ, मुझे पता है कि इसके संबंध में जो कंटेंट है, सामग्री है, बुक्स है, वो बाजार में बहुत ही कम संख्या में अवेलेबल है, और उससे हमारा सिलेबस वो कवर भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमारे दोस्तों के रिक्वेस्ट करने के कारण मैंने ये सिलेबस शुरू किया है। तो दोस्तों अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रश्न संख्या 49, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है? बाएं जाना मना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर 2 बी क्या कहता है? ये हेयरपिन मोड है। और ये क्या कहता है कि आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। और ये क्या कहता है कि आपको बाएं साइड में रहना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि दोस्तों एक तो है आपके कि बाएं साइड का, एक है दाएं साइड का, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों जो ये नंबर 3 ऑप्शन है ये क्या कहता है कि आपको तुरंत ही इसी समय इसी क्षण आपको बाएं साइड में मुड़ना है। जबकि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या कह रहा है कि आपको थोड़ा आगे जाकर दाएं साइड में मुड़ना है। मतलब जो ये सिग्नल होगा ये थोड़ा सा आगे जाकर मुड़ने के लिए कहेगा, और जो ये है आपके सामने ये क्या कहेगा कि आपको अभी मुड़ना है, मतलब आपको बाएं मुड़ना है, इतना ऐसा लिखा हुआ आएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में आगे जाकर दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है, वो इस प्रकार है। तो दोस्तों देखो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 50 आपका सबसे अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छे सिग्नल है वो इसमें बनाए गए हैं सभी। कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है? स्टॉप सिग्नल, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बता दूं अष्टभुज होता है दोस्तों, ये एक मात्र सिग्नल जो अष्टभुज आकृति में बना हुआ होता है, जिसका जो बैकग्राउंड है संपूर्ण रूप से रेड कलर में होता है, और स्टॉप जो साइन बना होता है वो सफेद रंग में बना होता है, इसमें नहीं बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 1, आप सबको पता होगा क्या है? रेस्ट्रिक्शन जो साइन है, मतलब रोक समाप्ति चिन्ह, रेस्ट्रिक्शन एंड होता है, मतलब आपकी जो सड़क है इस पर जो भी नियम रूल्स लागू हुए थे पीछे, जो आप पर प्रतिबंध लगाए गए थे, वो प्रतिबंध यहाँ तक आकर समाप्त हो जाते हैं। अब आप कुछ प्रतिबंधों से मुक्त हो रहे हैं। दोस्तों प्रतिबंधों का मुक्त होने का मतलब ही नहीं है कि आप लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से गाड़ी चलानी है। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ये आपको सबको पता है। ये नंबर 4 बताता हूँ पहले, ये कहता है केवल एक रेखा है, तो मतलब ये पार्किंग को निषेध करता है। 2 रेखा होते ही क्या हो गया कि आप यहाँ गाड़ी रोक भी नहीं सकते। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 51। अब दोस्तों अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो हमारे जो रोड साइड मरम्मत है या जो बेसिक नॉलेज है उससे संबंधित आएंगे दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, उनका कंटेंट मैंने तैयार किया है दोस्तों। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, आपकी लाइक बहुत कम आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 है हमारा, अगले पहिए का टो इन टो। प्रश्न संख्या 51 है, अगले पहिए का टो इन टो आउट सामान्यतः को समायोजित करते हुए ठीक किया जाता है? स्टीयरिंग पहिया, ब्रेक, टाई रोड, पुश रोड। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 51 इसका उत्तर हो जाएगा टाई रोड। तो टाई रोड को सही किया जाता है दोस्तों, खालिस्तान में टाई रोड आ जाएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 52 है वो क्या कहता है? एक वाहन
चलाना सीखने वाले का लाइसेंस जारी करने की तिथि से की अवधि के लिए वैध होता है। मतलब जो वाहन चलाना सीखते हैं उसका जो लाइसेंस होता है वो कितने महीने तक के लिए अवधि के लिए वैध रहता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 महीने। तो एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों आप सबके लिए। प्रश्न संख्या जो 53 है हमारा, प्रश्न संख्या 53 है, जब एक मोटर वाहन का पंजीकरण एक राज्य में हुआ है और उसे दूसरे राज्य में खालिस्तान की अवधि के लिए रखा जा रहा है, मतलब दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान का कोई वाहन है और एमपी में कितने समय से अधिक अगर रख रहे हो तो उसका पंजीकरण दूसरे राज्य में नया पंजीकरण करवाना होता है। तो दोस्तों इसकी जो अवधि है 1 वर्ष निर्धारित है। सिंपल प्रश्न है कि अगर राजस्थान में पंजीकृत कोई वाहन है और एमपी में 1 साल से ज़्यादा रहना चाहता है तो उसका वहाँ पंजीकरण करवाना कंपलसरी होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं अब जल्दी 2021 में इसका जो ये रूल है ये समाप्त होने वाला है। पूरे देश में एक ही लाइसेंस होगा और एक ही पंजीकरण होगा। ऐसा सिस्टम अपनाने की बातें हो रही है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न संख्या जो 54 है हमारा, ये क्या कहता है? यदि एक लाइसेंस प्राप्तकर्ता या लाइसेंस का पुनर्नवीकरण करवाने वाला व्यक्ति पहले से ही 40 वर्ष की आयु का है तो लाइसेंस अगले वर्षों के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी उम्र है वो 18 से 30 है तो आपका लाइसेंस है या तो आपकी आयु 40 वर्ष होने तक के लिए बनाया जाएगा या वो 20 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। मैंने जैसे कि 18 साल का कोई बनाता है तो उसका 20 साल के लिए वो लाइसेंस बना होगा। वो दोस्तों अगर आपकी उम्र है वो 30 से 50 के बीच में है तो आपका जो लाइसेंस है वो कितनी अवधि के लिए बनाया जाता है? 10 वर्ष की अवधि के लिए। 30 साल के बाद में अगर लाइसेंस बनाते हैं तो 10 साल के लिए बनाया जाता है। और 50 से अगर 55 साल के हैं आप तो आपका जो लाइसेंस वो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, 5 वर्ष या 60 वर्ष होने तक बनाया जाता है। और अगर दोस्तों आपकी उम्र 55 वर्ष हो गई है तो उसकी वैलिडिटी 55 से 60 मतलब 5 वर्ष तक के लिए बनाई जाती है। अगर आप 59 वर्ष के हो गए हैं लाइसेंस बनाओगे तो उसकी जो आप 64 वर्ष के होंगे तब तक वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर है जो 40 वर्ष की आयु का हो जाने की बात हो रही है तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, भारी वाहनों में ब्रेक होते हैं तो भारी वाहनों में कौन से ब्रेक होते हैं? संपीड़ित वायु से परिचालित दोस्तों कंप्रेसर जो होते हैं, क्योंकि भारी वाहन ये तो नहीं है, यांत्रिक ब्रेकों में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है तो भारी वाहन रुकते नहीं है। तो संपीड़ित मतलब कंप्रेसर जो ब्रेक होते हैं उन्हें कहते हैं जो पावर ब्रेक कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 55 का उत्तर संपीड़ित वायु से परिचालित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। प्रश्न संख्या 56, लीफ स्प्रिंग बुशेस का संहनन, संहनन यानी होता है दोस्तों ठंडा करना या उसको मतलब संहनक क्या होता है दोस्तों? किसी भाग को मतलब किसी भाग के घर्षण को क्या करना? कम करना, या उसको गर्म हो गया है तो घर्षण के कारण गर्म होता हो तो उसको ठंडा करना। तो संहनन किया जाता है किसके द्वारा? इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ग्रीस या पानी। तो प्रश्न संख्या जो 56 है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीस के द्वारा संहनन किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है हमारा कि हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद वाहन को चलाने से पूर्व क्या किया जाना चाहिए? एयर ब्लीडिंग, संहनन, सफाई, ग्रीसिंग। तो इसका ऑप्शन 57 का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा एयर ब्लीडिंग। मतलब जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक है उसमें कहीं वायु तो नहीं है तो उस वायु को बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो ब्रेक फेल हो सकते हैं दोस्तों। तो एयर ब्लीडिंग का मतलब होता है उसकी जो रिक्त स्थान है अंदर तो उसको बाहर निकाल देना। प्रश्न संख्या 58 है हमारा, इंजन का उत्पाद अराल दंड कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, रॉकर शाफ्ट। ये अराल दंड है, ये क्या कहलाता है? जो क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट ही क्या कहलाती है? अराल दंड कहलाती है। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों हमारा कि प्रत्येक पहिए पर ड्रम ब्रेक में उपस्थित ब्रेक शूज की संख्या, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ब्रेक शूज की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक पहिए पर जो ड्रम होता है उसमें ब्रेक शूज की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ब्रेक शूज की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, हल्के अथवा भारी वाहनों के लिए सामान्यतः न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति में वांछित है। हल्के तथा भारी वाहन होते हैं तो वाहनों के लिए जो सामान्य उसमें जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है तो उसमें क्या प्रावधान है कि क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? तो प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हो जाएगा 16 बैंड एड इकाइयाँ। जो एड यानी होता है प्राथमिक उपचार से संबंधित जो सामग्री होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है दोस्तों कि हल्के मोटर वाहनों के लिए विभाजित राजमार्गों पर यात्रा करते समय मार्ग अथवा क्षेत्र में स्थापित सड़क संकेतों में निर्दिष्ट गति अधिकतम कितने किलोमीटर हो सकती है दोस्तों? हल्के जो मोटर वाहन होते हैं राजमार्गों पर अगर वो चल रहे हैं तो दोस्तों प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 100 किलोमीटर पर आवर की गति अधिकतम होती है राजमार्गों पर, विभाजित राजमार्गों पर।
विभाजित का मतलब है जब एक राजमार्ग में एक साइड में जो लेन है 2 या 3 उनकी संख्या होती है, या आने का रास्ता अलग होता है, जाने का रास्ता अलग होता है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त स्थान होता है तथा सामने से भी कोई गाड़ी भी नहीं आती। ऑप्शन प्रश्न संख्या 62 है दोस्तों, बड़े मालवाहक वाहनों के लिए अविभाजित राजमार्गों पर, बड़े मालवाहक की बात हो रही है दोस्तों, पहले हल्के थे, मार्ग में सीमित समीप सड़क संकेतों पर में निर्दिष्ट गति होती है। जो बड़े मालवाहक वाहन होते हैं तो उनके लिए जो गति सीमा होती है कितनी होती है दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हल्के मोटर वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 63 है कि टायर फेल होने से होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए हल्के वाहनों के लिए वांछित टायर की ऊपरी तल का माप न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो 63% का उत्तर हो जाएगा 2 mm पिछला और 3 mm अगला। तो दोस्तों ये टायर की मोटाई की बात हो रही है, जो थ्रेड होती है। प्रश्न संख्या 64 है दोस्तों हमारा कि भारी वाहनों में पार्किंग ब्रेक सामान्यतः कहाँ लगाए जाते हैं। भारी वाहनों में दोस्तों सबको पता है पहियों में लगाए जाएंगे, अगर तो वो नहीं काम करेगा। तो इंजन है, इंजन के साथ में ये है वो पार्किंग ब्रेक लगा दिए जाते हैं। तो किसके साथ में है, प्रश्न संख्या 4 करेक्ट हो जाएगा। 64 प्रश्न संख्या जो है हमारा इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इंजन में जो पार्किंग ब्रेक होते हैं कहाँ होते हैं, इंजन में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 65 है कि निम्नलिखित वाहन प्रणालियों में से किसके संघनन के लिए प्रयुक्त होने वाला तेल सबसे गाढ़ा होता है। इंजन के लिए, गियरबॉक्स के लिए, विभेदक के लिए, स्टीयरिंग गियरबॉक्स के लिए। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न नंबर 3 है विभेदक, इसका प्रश्न नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। विभेदक, विभेदक का मतलब है जो कि एक रेखीय गति होती है, मतलब वृत्तीय गति होती है। तो इसको जो पीछे जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो क्या है, सीधी गति को टायरों के लिए जो मोड़ता है वो विभेदक कहलाता है। तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंशियल एक्सल होती है वहाँ भी काम उसको भी विभेदक कहा जाता है। प्रश्न संख्या जो हमारा 66 है, भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रयोग होने वाले टायरों का व्यास कितना होता है। भारी मालवाहक की बात हो रही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 66 है, इसका उत्तर हो जाएगा 1020 mm। तो इन प्रश्नों पर, ऑप्शनों पर डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, जो सीधा उत्तर बताना है मैं सीधा उत्तर बताऊंगा ताकि समय को बचाया जा सके। प्रश्न संख्या 67, भारी वाहनों के लिए गियरबॉक्स में उपलब्ध अराल दंडों की संख्या। भारी वाहनों की बात हो रही है दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये गियरबॉक्स की बात हो रही है और अराल दंडों की बात हो रही है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 3 होती है दोस्तों गियरबॉक्स में। अराल दंड एक प्रकार की शाफ्ट होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 68, एक आधुनिक 12 वोल्ट ऑटोमोटिव बैटरी में उपलब्ध सेल की संख्या। एक आधुनिक, ये भी एक सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें बैटरी में सेल उपलब्ध होते हैं, उन सेलों की संख्या है वो 6 होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होंगे उतनी बड़ी बैटरी की क्षमता होगी। तो प्रश्न संख्या 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, भारी वाहनों को चलाने के लिए पिछले पहिए के गियर बॉक्स के पीछे उपलब्ध अराल दंड कहलाता है। एकदम सिंपल प्रश्न है, भारी वाहन पिछला पहिया गियर बॉक्स के पीछे उपलब्ध अराल दंड क्या कहलाता है दोस्तों। 69 का प्रश्न उत्तर हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट। एकदम सिंपल प्रश्न है, आप सबको इसके बारे में जो है वो नॉलेज होगा दोस्तों। मैंने बताया था अराल दंड क्या होता है, एक प्रकार की शाफ्ट होती है। तो प्रश्न संख्या जो 70 है हमारा, यह है एक मोटर वाहन का चालक पुलिस प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर बीमा प्रमाण पत्र। एक मोटर वाहन की बात हो रही है, चालक की बात हो रही है, पुलिस प्राधिकरण की बात हो रही है, और मांगने पर, क्या मांगने पर, बीमा प्रमाण पत्र कितने दिनों पर प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका है 7 दिन, 1 सप्ताह का समय आपके पास में होता है। अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं, आपके पास बीमा नहीं है, तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाता है कभी कभी, या विश्वास पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको 7 दिनों के अंदर उस वाहन का जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसको उनके सामने पेश करना होता है। तो उसके लिए जो समय सीमा है वो 7 दिन की होती है दोस्तों। समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगर ये दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, आप कमेंट नहीं कर रहे। प्रश्न संख्या 71 है दोस्तों, किसी विवाद में एक दावा ट्रिब्यूनल के अवार्ड के खिलाफ एक अपील। अगर कोई विवाद हो गया, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई है, तो उसमें जो आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप दोबारा से उस पर जो कार्रवाई करवा सकते हैं। तो कितने दिनों के अंदर उसकी अवधि है जो हाई कोर्ट में की जा सकती है, कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर, 3 महीने का समय आपके पास में होता है। प्रश्न संख्या 72 है, आगे मुख्य सड़क है, धीरे चले, मेन रोड अहेड, हेड स्लो एक यातायात संकेत होता है, किस में होता है दोस्तों। आप सबको पता है कि आगे मुख्य सड़क को बताने वाला, कि आगे मुख्य सड़क तो हो गई, तो ये आपके लिए कोई आदेश नहीं होता, ये क्या होता है, मात्र चेतावनी होता है। तो ये किस में हो गया दोस्तों, ये चेतावनी संकेत हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने एक और है दोस्तों, कि एक चालक लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु जारी करने की तिथि को 40 वर्ष नहीं है,
तो लाइसेंस की अवधि कितने दिनों तक होगी? दोस्तों ये एकदम सिंपल प्रश्न है, मतलब जो 40 वर्ष से कम है ये तो फिक्स है। अब दोस्तों अगर उसकी आयु है वो 40 वर्ष से कम है तो 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक होगी, क्योंकि दोस्तों 18 से 30 वर्ष तक आवेदन करने पर वो उसकी जो निर्धारित सीमा अवधि है वो 20 वर्ष होती है। तो दोस्तों अगर उसकी आयु 40 है तो उसकी जो अवधि हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष से कम है तो 20 साल या 50 साल पूरे होने तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा क्या कि ऑप्शन नंबर 2 20 वर्ष या व्यक्ति द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने की अवधि जो भी पहले हो। मतलब या तो आप उसकी जो लाइसेंस है वो 20 वर्ष का होगा या व्यक्ति की 40 वर्ष की आयु होने तक जो भी इन दोनों में से पहले होगा वो लाइसेंस की अवधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 74। एक ऑटोमोबाइल में खालिस्तान और गियर बॉक्स के बीच में क्लच उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों एकदम सिंपल है, गियर बॉक्स को आप गोला लगाइए, क्लच को लगाइए, मतलब गियर बॉक्स के बीच में क्लच उपलब्ध करवाया जाता है। तो गियर बॉक्स और किसके मध्य करवाया जाता है? पहिए, ब्रेक, इंजन और विभेदक। जो 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंजन, क्योंकि दोस्तों जो ये क्लच होता है वो इंजन और गियर बॉक्स के मध्य में बीच में उपलब्ध करवाया जाता है। एकदम सिंपल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 75, दिया गया संकेत किससे संबंधित है? सबको पता क्या है? संकड़ा पुल। आगे तंग पुलिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है दोस्तों हमारे सामने, दिया गया यातायात संकेत किससे संबंधित है? सिंपल है, यहाँ से संकड़ी सड़क, ऊपर से चौड़ी, मतलब आगे है वो सड़क चौड़ी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल, किसका संकेत करता है? ओवरटेकिंग निषेध, ओवरटेकिंग वो वर्जित है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 78, क्या चिन्ह ये प्रदर्शित करता है? एक एरो को काट दिया गया, एक एरो खुला पड़ा है, तो मतलब क्या हुआ? एक तरफ रास्ता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 79, दिया गया यातायात चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि आपको दाएं मुड़ना क्या है? निषेध है, आप दाएं नहीं मुड़ सकते, मतलब दाएं मुड़ना वर्जित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लाल बत्ती के बाद पीली बत्ती से क्या तात्पर्य है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ग्रीन बत्ती ऑन होती है, उसके बाद में येलो बत्ती ऑन होती है जो रेड सिग्नल का संकेत होती है, उसके बाद रेड सिग्नल हो गया, इसके बाद में अगर यातायात कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है तो वापस येलो संकेत दिया जाता है, और ये इसका होता है कि अब आप सावधानी से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि तुरंत ही तो रेड सिग्नल को ऑफ किया है। फिर से वही स्थिति, वापस ग्रीन, येलो, रेड, अब आवश्यकता हो तो येलो होगा, नहीं तो सीधा ग्रीन भी हो सकता है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों जो क्रम होगा, क्रम पूछ लिया जाए आपसे तो ग्रीन, येलो, रेड ही होगा, इसको आप कदापि न भूलें। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है? लाल बत्ती के बाद पीली बत्ती से क्या तात्पर्य? आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, अभी ठहरे रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 80 है उसका उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, पीली बत्ती अगर लाल बत्ती के बाद में हो तो दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81, यदि एम्बुलेंस या अग्निशामक वाहन चमकती रोशनी या सायरन बजाकर आपकी गाड़ी के पीछे आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके उसे रास्ता प्रदान करें। प्रश्न संख्या 81 का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, यदि आप एक पैदल यात्री को एक क्रॉसिंग पर इंतजार करते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब अगर दोस्तों जो कोई यात्री है वो सड़क को पार करने के लिए इंतजार कर रहा है तो आपको क्या, आपका क्या दायित्व बनता है कि आप क्या करेंगे? तो दोस्तों 82% का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूरी तरह रुक जाएं और उन्हें पार करने का इंतजार करें, क्योंकि दोस्तों एक पैदल यात्री एक क्रॉसिंग पर इंतजार करता दिख रहा है तो उसको क्रॉसिंग करवाने की हमें सहायता करनी चाहिए। दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 83, सजग यातायात संकेत का आकार कैसा होता है? सजग मतलब आपको सजग करते हो, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है त्रिकोणीय संकेत है, क्योंकि सजग करना केवल और केवल आपको समझाना है न कि आदेश देना है। त्रिकोण क्या होता है? चेतावनी या सजग, दोनों एक ही हो गए दोस्तों। त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब चेतावनी है, और सजग का मतलब भी चेतावनी है या सावधान होना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। प्रश्न संख्या 84, इनमें से कौन टायर की उम्र को घटाता है? तेज गति, टायर में कम हवा, उपरोक्त दोनों। दोस्तों जो 84 क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, तेज गति और टायर में कम हवा होने के कारण टायर की उम्र घटती है। प्रश्न संख्या 85 हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।
चोक वाल्व मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है? जो चोक वाल्व होता है वो हवा पेट्रोल के मिश्रण में से किसको नियंत्रित करता है? केवल हवा को दोस्तों। आप हवा पेट्रोल दोनों को देखते ही उपरोक्त दोनों कर देते हैं, लेकिन चोक वाल्व का किसको नियंत्रित करना होता है? केवल और केवल हवा को दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हवा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 86 है, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है? डीजल दोस्तों एक आपको बताऊं, डीजल में C10 नंबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डीजल को उसकी गुणवत्ता के आधार पर C10 नंबर दिया जाता है, जबकि जो पेट्रोल होता है उसको उनकी गुणवत्ता के आधार पर ऑक्टेन नंबर दिया जाता है। तो एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको याद रखना है, डीजल C10 पेट्रोल ऑक्टेन, डीजल C10 पेट्रोल ऑक्टेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 86 में इसको वेरी मोस्ट करता हूं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 87 है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से कौन सा दोष आ सकता है? प्री इग्निशन मतलब समय से पूर्व ईंधन का जलना, डाटानेशन मतलब पेट्रोल इंजन में नॉकिंग की प्रक्रिया, नॉकिंग मतलब डीजल इंजन में नॉकिंग, नॉकिंग कहते हैं खटखट की आवाज आना। तो दोस्तों कूलिंग सिस्टम अगर आपके गाड़ी में नहीं है तो ये सभी दोस्त आपके गाड़ी दोस्त है वो आपके वाहन में आ सकते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 87 है इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो डाटानेशन केवल पेट्रोल इंजन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, लेकिन आप इसमें मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। जो विद्यार्थी या जो मेरे साथी है जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो एक्सपर्ट हैं पढ़ाई में उनको थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा दोस्तों। ये इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों समय को लेकर आपका क्या कमेंट है? जल्दी करना चाहिए या धीरे पढ़ाना चाहिए, या ज़्यादा समय ले सकते हैं या बहुत ही कम समय रहना चाहिए? इसके संबंध में भी आप अपना कमेंट जरूर लिखें दोस्तों। या ये जो कंडीशन है ये सही है, इस पर भी आप अपनी राय देवें। प्रश्न संख्या 88 है, हेडलाइट कितनी एम्पियर करंट लेती है? हेड एम्पियर। तो दोस्तों हेड एम्पियर नहीं, हेडलाइट है। हेडलाइट मुख्य जो लाइट है गाड़ी की, जो सामने की जो लाइट होती है उसकी बात हो रही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 88 की एम्पियर लेती है 13 से 15। तो दोस्तों इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, ये फैक्ट है सीधा सा। प्रश्न संख्या 89, मोटर वाहन की बॉडी का प्रकार है कि जो मोटर वाहन होते हैं इनमें बॉडी का प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है बस टाइप में जहां सवारियां बैठती है, स्टेगन, वैगन, एक डंपर, ये सभी है क्या बॉडी के प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, टायर में कम हवा का प्रभाव होगा, पर ये कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगी, टायर की ट्रेड, दोस्तों ये ट्रेड इसको थ्रेड कह सकते हैं हम, शीघ्र घिसेगी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो नंबर है इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। ये सभी दोष है वो आ जाएंगे हवा कम होने के कारण। प्रश्न संख्या जो 91 में है हमारा, स्टीयरिंग में फ्री प्ले में कहाँ फ्री घूमनू दोस्ता कि जो स्टीयरिंग थोड़ी सी फ्री घूमे तो बीन के फ्री प्ले। ये फ्री प्ले क्लच में हो सकती है या स्टीयरिंग में हो सकती है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 91 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि टायर घिसने का कारण होगा स्टीयरिंग। फ्री प्ले क्यों होगा? फ्री प्ले में आती है क्या क्या टायर घिस जाएंगे फ्री प्ले के कारण। दोस्तों इसमें टायर घिस जाएंगे, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, स्टीयरिंग के ये भाग है वो ढीले हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 में है कि अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जो प्रश्न संख्या 92 में है 92 का उत्तर हो जाएगा गियर लीवरेज में। दोस्तों जो अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है? गियर लीवरेज। आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 93 में है, किसी भी गियरों में बिना आवाज गियर बदलने के लिए आवश्यक होता है? बिना आवाज की गियर बदलना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, दोनों गियरों के कट्टे दांते समान होना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 में है हमारा कि जहां रास्ते पर ढलान का निशान लगा हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? कि अगर ढलान है तो क्या करोगे आप? वाहन का गियर बदलकर धीरे कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, साइलेंसर को मरम्मत की जरूरत होती है क्योंकि? साइलेंसर को मरम्मत क्यों आवश्यकता होती है दोस्तों साइलेंसर को? क्योंकि कालांतर में क्या होता है, कालांतर में अवरुद्ध हो जाता है, मतलब समय बहुत ज़्यादा समय बीतने के कारण। क्योंकि दोस्तों जो साइलेंसर होता है एक बार गर्म होता है एक बार ठंडा होता है, तो इसलिए ये क्या है, इसमें टूट फूट या मरम्मत की आवश्यकता हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब होता है डट जाना, मतलब ये बंद हो जाना। आगे बात करें 96% की, तो इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत निम्नलिखित के कारण होती है। इंजन में जो अतिरिक्त तेल की खपत है वो किस कारण हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है तेल पेन गैसकेट से तेल का रिसाव। गास्केट भी बोल सकते हैं, जो एक प्रकार की सील होती है। इंजन के तेल की कम गुणवत्ता या श्यानता, बिल्कुल सही है। श्यानता यानी गाढ़ापन,
सघन मात्रा कह सकते हैं। नंबर 3 बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग जू। तो ये तीनों अगर खराब हैं तो आपका जो इंजन है वो ज़्यादा तेल खाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 क्लच प्लेट चेक करने के लिए क्या होता है दोस्तों। 97 प्रश्न नंबर 3 डायल गेज का प्रयोग किया। क्लच प्लेट है उसको किसके द्वारा मापा जाता है कि वो घिसी या नहीं, तो उसको डायल गेज के द्वारा नापा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 98 क्रूड ऑयल से निम्न में से क्या बनाए जाते हैं। क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 99 है दोस्तों हमारा, टायर में कम हवा का प्रभाव होगा, पहिए कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में साइड में क्रैंक होगी, टायर की थ्रेड घिस जाएगी। उपरोक्त सभी 99 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, सभी कारण हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 100 है हमारा वो क्या है, आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, नई गाड़ी की ब्रेक एफिशिएंसी होती है 80%। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो उसको भी हमें भेज सकते हैं दोस्तों। इस मॉडल पेपर 2 की जो PDF है, हमारा जो टेलीग्राम ऐप है राज एजुकेशन हेल्प, वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आंसर की भी आपको भेज दी जाएगी, तो उसकी आप चिंता न करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी प्रकार की रोचक जो खबरें हैं, रोचक जो मॉडल पेपर है आईको ड्राइवर की संपूर्ण तैयारी से संबंधित हम संपूर्ण सिलेबस है वो आपको करवाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है वो आपको यहाँ मिलती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मारवाड़ी में सगड़ा भाया ने राम राम। थाको स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हुलो आ मैं आशा करूँ हूँ, और थाकन किताबा बढ़िया बढ़िया हुली पढ़ने वाली मैं आ भी आशा करूँ, क्योंकि ड्राइवर भर्ती में जगह बढ़िया किताब है वो तो सोने पे सुहागा, मतलब लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होगी। तो थाकन किताबा होनी तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो किताबा है तो पढ़ो, अगर किताबा नहीं है तो आज दोपहर ने या काल दोपहर ने मैं थाने एक PDF है जबकि भेज देसी हूँ, जबकि हम संपूर्ण सिलेबस हुसी भी सगला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव भी हुसी, मारे द्वारा हाथों तैयार नोट भी हुसी। तो अगर कोई किताब नहीं है तो आप 50-60 पेज की किताब है थे 4-5 घंटा में पढ़ लियोगा। तो दोस्तों आप चिंता मत करो कि थाकन कोई किताब कौन नहीं, तो बा किताब भी मैं थाने अवेलेबल करवा दूँगा। तो दोस्तों इन बात की चिंता मत करिए कि मगन किताब को नहीं मैं पास किया करा पेपर। इनके अलावा बताऊं दोस्तों, अगर आपने थे माड़ा सगड़ा वीडियो देख लिया तो वीडियो हूँ भी एक, अगर आपने मेहनत करी है तो वीडियो के माध्यम हूँ भी आप पेपर पास करो। संपूर्ण सिलेबस जो वीडियो के माध्यम हूँ मैं थाने दियो हूँ, एकदम निःशुल्क है, कोई शुल्क को नहीं थे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, राम राम सा।